नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य, देवता हैं ऋभुगण और छंद है जगती। हे अर्वन, अर्वन मीन्स चंचल गति वाले, बाज के पंखों तथा हिरन के पैरों की तरह गतिशील आप जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए तब उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर आप शब्द करने लगे, तब आपकी महिमा स्तुत्य हुई। यहाँ चंचल गति वाले प्राण पर्जन्य युक्त मेघों के लिए अर्वन संबोधन अधिक सार्थक सिद्ध होता है। वसुओं ने सूर्य मंडल से अश्व तीव्र गति से संचार करने वाली ऊर्जा रश्मियों को निकाला। तीनों लोकों में विचरने वाले वायु ने यम के द्वारा प्रदान किए गए अश्व को रथ में नियोजित किया। सर्वप्रथम इस अश्व पर इंद्रदेव चढ़े और गंधर्व ने इसकी लगाम संभाली। ऐसे अश्व की हम स्तुति करते हैं। हे अर्वन, अपने गुप्त व्रतों को जो प्रकट नहीं हैं, ऐसी विशेषताओं के कारण आप यम हैं, आदित्य हैं, त्रित, तीनों लोकों वाले तीनों आयों में संव्याप्त हैं। सोम, पोषक प्रवाह के साथ आप एक रूप हैं। द्युलोक में स्थित आपके तीन बंधन ऋक, यजु, साम रूप कहे जाते हैं। विज्ञान का सर्वमान्य नियम है कि किसी पिंड को स्थिर करने के लिए तीन दिशाओं से संतुलित शक्ति चाहिए। इसी सिद्धांत को तीन शक्तियों का संतुलन एवं शक्ति त्रिकोण कहते हैं। संभवतः ऋषि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अंतरिक्ष में भी वही सिद्धांत क्रियान्वित होते देखते हैं। हे अर्वन, चंचल प्रकृति वाले, आपको श्रेष्ठ उत्पादक सूर्य कहा गया है। दिव्य लोक में, जलों में तथा अंतरिक्ष में आपके तीन तीन बंधन कहे गए हैं। आप वरुण रूप में हमारी प्रशंसा करते हैं। हे वाजिन, बलशाली मेघ, आपके मार्जन सिंचन करने वाले साधनों को हम देखते हैं। आपके खुरों धाराओं के आघात से खुदे हुए स्थान को देखते हैं। यहाँ आपके कल्याणकारी रज्जु नियंत्रक सूत्र हैं जो रक्षा करने वाले हैं, जो कि इस ऋतु सनातन सत्य यज्ञ की रक्षा करते हैं। हे अश्व, तीव्र गति से संचार करने वाली वायुभूत हव्य, नीचे के स्थान से आकाश मार्ग द्वारा सूर्य की तरफ जाते हुए आपकी आत्मा को हम विचारपूर्वक जानते हैं। सरलतापूर्वक जाने योग्य धूलि रहित मार्गों से जाते हुए आपके नीचे की ओर आने वाले सिरों को भी हम देखते हैं। हे अश्व, तीव्र गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य, आपके यज्ञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम सूर्यमंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हवियों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके बाद ही आपने हव्य रूप औषधियों को ग्रहण किया। हे अर्वन, चंचल प्रकृति वाले यज्ञाग्नि, रथ, मनोहरथ आपके अनुगामी हैं। आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गौएं हैं। मनुष्य ने अपनी मित्रता को प्राप्त किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य को वर्णित किया है। सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्रदेव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के सदृश वेगवान हैं। देवताओं ने ही इसके हवि रूप भोजन को ग्रहण किया। जब पुष्ट जंघाओं और वृक्ष वाले मध्य भाग, कटी भाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं। हे अर्वन, चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर ऊर्ध्व गमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियों वनों में दावानल के रूप में व्याप्त हैं। यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान
तेजस्वी अश्व सूक्ष्मीकृत हव्य ऊपर की ओर देवमार्ग को जाता है। अज अर्थात कृष्ण वर्ण धूम आगे चलता है। सूक्ष्मीकृत हव्य का नाभि उसका अनुगमन करता है। पीछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते हैं। मंत्रों का पाठ होता रहता है। शक्तिशाली अर्वन चंचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्मानीय माता पिता धावा पृथ्वी से मिलते हैं। हे याजक, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उपलब्ध करें। ये हुआ सूक्त 163। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 164 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।